अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हर साल कुछ ऐसे अल्फाज मशहूर हो जाते हैं जो कि बहुत जल्दी आवाम में पजीराई हासिल करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज मैंने भी आपको दिए हैं। एक बात मैं मुसलसल आपसे कह रहा हूँ और वो ये है कि हमारे कुछ दानिश्वर हैं जो इस जालिम और नाकाम जमहूरियत से पुरुमीद हैं और उनके ज़िम्मे शायद यही काम है कि वो हर वक्त आपको ये उम्मीद दिलाते रहें कि ये जालिम जमहूरिया और नाकाम रियासत आपके मसाइल हल कर सकती है। अब आजकल ये जो जमहूरी बाबे हैं, ये जो बाबे का लफ्ज़ है ये बिलावल का दिया हुआ है और बिलावल ने सियासी बाबों से दरख्वास्त की है कि वो रिटायर हो जाएं। इसी तरह से हमारे कुछ जो दानिश्वर बाबे हैं इन्हें ये उम्मीद हो गई है अब कि जी बिलावल बहुत कुछ करेंगे इस मुल्क के लिए। पहली बात तो ये कि बिलावल जमहूरी कब से हो गए। अगर जमहूरी होते तो डिस्ट्रिक्ट से आते और चेयरमैन बनते, मगर वो तो जिस घर में पैदा हुए हैं उस बुनियाद पे एक पार्टी के चेयरमैन बन गए। तो हमें क्या मालूम उनकी काबिलियत क्या है। कभी उन्होंने मुकाबला किया अपनी उम्र के दूसरे नौजवानों से कि पता चलता कि वो उनके मुकाबले में कितने अच्छे सियासतदान हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तो जिस घर में पैदा हुए हैं उसकी बुनियाद पे वो अब पार्टी के चेयरमैन बन गए। तो जमहूरियत से उनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो बाबे हैं हमारे जाली जमहूरियत की धुन पे महवे रक्स, इनको उम्मीद है कि जी बिलावल के आने से तब्दीली आएगी मुल्क में। तो भाई यही बिलावल 15 साल से सिंध में, और सिंध का क्या हाल है, कराची कचरे का ढेर बन चुका है। सिंध में गुर्बत बेइंतहा है। आप चले जाएं शहरों में, आप जाएं जाके देखें। अच्छा मज़े की बात यह कि जो इनके मतलब के काम है वो हो जाते हैं। आप जाएं जरा लड़काना और गड़ी खुजाबस की जो रोड है वो देखें, दो रोया खूबसूरत शानदार रोड, ताकि बिलावल की मर्सिडीज़ को कोई तकलीफ ना हो। और सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर लड़काना शहर में चले जाएं और वहाँ देखें पानी के जोड़, टूटी हुई रोडें, टूटे हुए स्कूल, चंद किलोमीटर के फासले पे। तो अगर बिलावल इतने ही अच्छे और लिबरल और जमहूरी हैं तो ये 15 साल जब सिंध पे हुकूमत की उन्होंने, तो ये सिंध की तकदीर क्यों ना बदल सके। सिंध क्यों पीछे है आज। यानी कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद तीसरे नंबर पर आता है सिंध तरक्की के तमाम इंडेक्स पे। ऐसा क्यों है। यही बिलावल है जिनके सूबे में ज़बरदस्ती लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है, सहाफ़ियों को मारा जाता है। अभी आप देख लें, जाके अखबार पढ़ लें, जो सहाफ़ी जो मारे गए, जिन्होंने आवाज़ उठाई वो मारे गए और उनके ख़ानदानों को कुछ इंसाफ नहीं मिला। यही बिलावल है कि जब इनका झगड़ा था मुस्लिम लीग नवाज से, या इतनी इत्तेहाद नहीं हुआ था, तो जब मरियम कराची गई तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे होटल पे हमला हुआ। आपके सामने है ना, ये जमहूरी है बिलावल, और खामोश रहे। ये जो जमहूरी बाबे हैं जो जाली जमहूरियत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये धोखे देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। फिर बिलावल के जो नाना हैं वो अयूब खान की गोद में बैठ के आए, उन्होंने फातिमा जिन्ना के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये उसी रविश पे चल रहे हैं। ये इस्लामाबाद के कठपुतली और लाडला बनना चाहते हैं। जमहूरियत से दूर का कोई वास्ता नहीं है इनका। मैं परेशान हूं, मैं इस बात पे परेशान हूं कि पाकिस्तान के नौजवान में मुझे बेचैनी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का नौजवान अल्लामा के इस शेर पर अमल कर रहा है कि जिस खेत से किसान को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के अरखोश है गंदम को जला दो। खौफनाक सूरत हाल है। मुझे ये नज़र आती है बेचैनी नौजवानों में, और मुझे ये लगता है कि वो अल्लामा के इस शेर पर कारबंद हैं
और ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जरदारी साहब पिंडी से ये दरख्वास्त करें कि नौजवानों का ठेका उन्हें दे दिया जाए, कि नौजवानों को वो कंट्रोल करेंगे, नौजवानों की बेचैनी को वो बिलावल के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। ये भी मुझे महसूस होता है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल को प्रेजेंट किया जाए नौजवानों का लीडर, और नौजवानों की बेचैनी को ख़त्म किया जाए और बिलावल को उनका लीडर माना जाए। ये ठेका उन्हें दिया जाए पिंडी की तरफ से। मगर नौजवान नहीं मानेंगे। उसकी वजह साफ जाहिर है, अगर बिलावल ने सिंध में कुछ किया होता, सिंध की तकदीर बदली होती, सिंध को दुनिया में एक तरक्की याफ्ता सूबे के तौर पर पेश किया होता 15 साल में, तो नौजवान चलते उनके पीछे। देखिए बिलावल ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि कराची को बर्बाद करने में बिलावल और उनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ वही नहीं है, PTIL, MQMP, MQM पिंडी जो है वो, और जमात इस्लामी, इन सब ने मिलकर कराची का बेड़ा गर्क किया है। कोई एक पार्टी नहीं, मैं सबको मोर्द इल्ज़ाम समझता हूँ। जमात के दोस्त नाराज़ होंगे जिन्होंने बड़ा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो पिछले इलेक्शन हुए, हमने उनको समझाया था कि 17% वोट लेके आप क्या कहते हैं कि जी कराची ने आपको मैंडेट दिया। किसी को मैंडेट नहीं दिया कराची ने। 83% लोग कराची के घर बैठे हैं। ये मैंडेट कैसे हो गया? फिर आगे चलें, ये भी मैंने आपसे कहा था कि जो SIPC बन रही है, ये क्यों बन रही है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जो बनाया गया है GHQ के अंदर, जिसको जनरल चला रहे हैं, ये क्यों बनाया गया जब हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है? ये कहा था आपको, आप देख लें रिकॉर्ड, मैंने ये बात कही थी आपसे कि मैं इसके खिलाफ हूँ। ये SIPC नहीं बननी चाहिए। ये वन विंडो ऑपरेशन क्या होता है? तो सारी मिनिस्ट्रियाँ बंद कर दें, एक खिड़की खोल दें बस GHQ की, बाकी सारे इदारे बंद कर दें, GHQ बस एक खिड़की हो, हर कोई वहाँ जाए और वहाँ से काम करा ले अपने। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बंद कर दें, वो क्यों रखा हुआ है? फिर अगर SIPC को चलाना है तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बंद कर दें। अब वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने यही बात कही है पाकिस्तान से कि आप ये जो SIPC टाइप के तजुर्बे करते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, अपने मुल्क के निज़ाम को ठीक करें। ये अब उन्होंने कहा है तो इनकी समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से डॉलर मिलते हैं इनको। मैं तो आम शहरी हूँ, मेरी बात तो इन हुक्मरानों की समझ में नहीं आती, लेकिन वर्ल्ड बैंक की बात इन्हें समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ से इनको डॉलर मिलते हैं। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले 6-8 महीने 1 साल से, वही बात अब वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने कही है पाकिस्तान से। ये गए अभी UAE, किसी एक शख्स ने UAE वालों से ये नहीं कहा कि आपने हमारे $800 मिलियन दबाए हुए PTCL के, वो हमें दें। कहीं सुना आपने कि ये फरमाइश की हो, इन्होंने डिमांड की हो, मुतालबा किया हो कि जी आप आगे तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन जो हमारे $800 मिलियन आपके पास फंसे हुए हैं PTCL के, खुदा के वास्ते वो हमें दे दें? नहीं कहा इन्होंने। ये औने पौने बेच के आएंगे मुल्क को, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये कोई सरमायादार पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। क्यों? कि ना आपके मुल्क में इंसाफ है, ना निज़ाम है, ना आपने तरबियत दी है नौजवानों को। जो अभी आपको पता है 34 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ना आपने उनको तैयार किया है नौजवानों को कि वो हाई टेक में काम कर सके। तो कैसे आएगा इन्वेस्टर आपके पास? अच्छा, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी जो जाली इलेक्शन जिनके मैं खिलाफ हूं कि इससे कुछ नहीं होगा, जो 8 फरवरी को होने वाले, जो खबरें आई हैं जिसपे ECP ने फिर ये बयान दिया कि नहीं जी 8 फरवरी को होगा, लेकिन ये खबरें चल रही हैं कि जी मौजूदा निगरान हुकूमत में, ख़ासतौर पर पंजाब में और मरकज़ में, वो चाहते हैं कि जी अभी इलेक्शन ना हो। ये खबरें जिसके खिलाफ, जिसकी तरदीद के लिए ECP ने प्रेस रिलीज जारी किया कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। मैं तो इस जाली इलेक्शन के खिलाफ हूँ। ये कुछ नहीं कर सकता इस मुल्क के लिए। वही 400 ख़ानदान घूम फिर के आ जाएंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने, माइनस ऑल आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और माइनस ऑल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप घर से ना निकले। घर से निकल के कहीं ना जाएं, अपने टाउन, अपने ज़िले, अपने इलाके में एहतजाज करें, उसकी सोशल मीडिया पे शोहरत करें, इतना दबाव डालें कि हुक्मरानों को पीछे धकेल दें आप। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर अगला रास्ता खूनी इनकलाब का होगा, जिसमें सबका नुकसान है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को भी पसंद करेंगे, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, इस पर खुद भी गौर करेंगे, अपनी हिमायत में कदम बढ़ाएंगे, खुद भी बात करेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, ताकि हम सब मिल के इस मुल्क को ठीक करें। शुक्रिया।